नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिमा उपाध्याय आज आप लोगों के साथ एक नए ही विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। और विषय है हिंदू और हिंदुत्व में अंतर, डिफरेंस बिटवीन हिंदू एंड हिंदुत्व। जी हाँ, ये बड़ा मज़ेदार विषय है। इस पर बहुत चर्चा पहले भी हो चुकी है और बहुत सुधीजन गुणीजन इस पर अपनी अपने मत रख चुके हैं विभिन्न प्रकारों से। न्यूज़पेपर के माध्यम से, मैगजीन्स में आर्टिकल्स लिखकर, अपनी खुद बुक्स लिखकर और दूरदर्शन में, टीवी पर, विभिन्न न्यूज़ चैनल्स पर डिस्कशंस करके। लेकिन मैं जो आप लोगों को अपना दृष्टिकोण बताने जा रही हूँ वो बिल्कुल अलग है और बाकी आप लोगों पर छोड़ दूंगी कि ये आपको पसंद आता है मेरा दृष्टिकोण या आप उसे अस्वीकार कर दीजिए, किंतु चर्चा चलती रहनी चाहिए। तो इसीलिए आप सबसे ये विनती है कि आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसी तरह के बहुत सारे और भी रोचक विषयों पर हम बातचीत करते रहेंगे। तो मेरे इस वीडियो को भी अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करिएगा, जिससे ये दृष्टिकोण भी दूसरों तक पहुँचे कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हिंदू एंड हिंदुत्व। तो मैं जो इसको आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ये एक बिल्कुल ही अलग तरीका है शायद, जो मैंने अपने हिसाब से मैंने सोचा और इस पर विचार करके, मंथन करके मैं आप लोगों तक ला पा रही हूँ। तो इसको समझने के लिए पहले आपको थोड़ा सा हिंदी व्याकरण समझना पड़ेगा और उसके लिए कक्षा 6वीं या 7वीं, 6th या 7th स्टैंडर्ड में हमें जाना पड़ेगा, जहाँ हमने कुछ शब्दांश का उपयोग पढ़ा था कि ये शब्दांश जब मूल शब्द के पहले लगा दिए जाते हैं तो उपसर्ग कहलाते हैं और अगर बाद में लगा दिए जाते हैं तो प्रत्यय कहलाते हैं। इन शब्दांश का अपना कोई अलग से आइडेंटिटी नहीं होती, लेकिन जब इस शब्द के आगे या शब्द के पीछे लगा दिए जाते हैं तो एक नया शब्द जो है वो बन जाता है, उसका सृजन हो जाता है, जो मूल शब्द से उसका अर्थ बिल्कुल भिन्न होता है। और उपसर्ग और प्रत्यय, जिन्हें इंग्लिश में कहते हैं प्रीफिक्स एंड सफिक्स। प्री यानी पहले, सफिक्स यानी बाद में। वर्ड के पहले लगा दिया तो प्रीफिक्स, वर्ड के बाद लगा दिया तो सफिक्स। उसी तरह से शब्द के पहले लगा दिया तो उपसर्ग, शब्द के बाद लगा दिया तो प्रत्यय। ये उपसर्ग और प्रत्यय भी दो भागों में बंट सकते हैं। उपसर्ग, उप और सर्ग। उप का अर्थ होता है आसपास, शब्द के आसपास, और सर्ग का अर्थ होता है सृजन। तो जब हम उपसर्ग लगाते हैं तो शब्द, मूल शब्द के आसपास ही एक नया शब्द का सृजन हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए जल मूल शब्द है, जल के पहले अगर निर लगा दिया जाए तो वैसे तो निर का कोई अर्थ ही नहीं होता, लेकिन जब निर जल के साथ लगा दिया जाता है तो एक नया शब्द निर्जल बन जाता है, जिसका की अर्थ होता है बिना जल के। तो मूल शब्द था जल यानी पानी, वाटर, और निर्जल विदाउट वाटर, बिना पानी के, बिना जल के। उसी तरह से जो शब्द मूल शब्द के पीछे लगाए जाते हैं, बाद में लगाए जाते हैं, उन्हें कहते हैं प्रत्यय। और प्रत्यय भी दो भागों से विभाजित है, दो भागों में विभाजित है, जैसे प्रति और अय। तो प्रति का अर्थ होता है साथ में किंतु पीछे, और अय का अर्थ होता है चलने वाला। तो प्रत्यय वो शब्दांश है जो शब्द के साथ में लगा होता है परंतु पीछे लगा होता है, बाद में लगा होता है, और वो शब्द के साथ चलता है।
अब जल ही मैंने एग्जाम्पल दिया था, मूल शब्द जल था, उसमें जब उपसर्ग लगा दिया था निर, तो वो बना था निर्जल। अब इसी शब्द में अगर हम ज शब्दांश लगा दें, जिसका वैसे कोई महत्व नहीं है, ज केवल एक अक्षर है, तो बन जाएगा जलज। और जलज का अर्थ बिल्कुल जो है जल से मिलता जुलता नहीं है। जल होता है जल, पानी, पर जलज होता है जल से उत्पन्न होने वाला। तो दोनों अलग अलग शब्द हैं और दोनों के अर्थ भी अलग अलग हैं। उसी तरह से आप और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे डर। अब डर में नी जोड़ दीजिए डर के पहले उपसर्ग की तरह, तो हो जाएगा निडर। अब डर हम सब जानते हैं, भय को डर कहते हैं, लेकिन नी जोड़ देंगे तो निडर हो जाएगा, यानी बिना डर के। उसी तरह से डर के पीछे आवना जोड़ देंगे तो बन जाएगा डरावना, वो बिल्कुल ही अलग हो जाएगा, वो भी डर से एकदम अलग शब्द है। आप और भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे नम्र। नम्र के पहले वी जोड़ दें तो विनम्र हो जाएगा, और नम्र के बाद ता जोड़ देंगे तो नम्रता हो जाएगा। तो ये भी बिल्कुल अलग अलग शब्दों की उत्पत्ति हो जाती है अगर हम उसके मूल शब्द के पहले और मूल शब्द के बाद कोई नया शब्दांश जोड़ देते हैं। तो मेरे विचार से हिंदू और हिंदुत्व में भी यही अंतर है। हिंदू मूल शब्द है और हिंदू का अर्थ हम सब जानते हैं। इनके हिंदू की उत्पत्ति कैसे हुई, सिंधु नदी की इस तरफ रहने वाले हिंदू कहलाए, और ये शब्द जो है बड़ा ही व्यापक शब्द है, सभी इसके बारे में जानते हैं। मैं इस पर नहीं जाऊंगी कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदू शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इस पे बहुत सारे लेख हो चुके हैं। मैं यहाँ पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहती हूँ हिंदू और हिंदुत्व के अंतर पर। तो जो भी शब्द है हिंदू, वो बताता है कि हिंदू जो होती है एक शैली होती है जीवन जीने की। जो हिंदू है वो प्रकृति के हर अंग से बहुत प्यार करने वाला होता है, चाहे वो जीवित हो चाहे वो बिना जीवन का हो। और इसीलिए जो हिंदू जीवन शैली को अपनाते हैं वो सूर्य की ऊर्जा से, अग्नि से, जल से, वायु से, गगन से, धरती से, सबसे प्यार करते हैं, क्योंकि इन सब को मिलकर ही पंच तत्व के मिलने से ही जीवन की उत्पत्ति होती है। ये हिंदू मान्यता है। और एक बात और है कि कोई भी व्यक्ति हिंदू है बिना किसी विशेष ईश्वर के आराधना के। वो अगर नास्तिक है तो भी हिंदू है, आस्तिक है तो भी हिंदू है, मूर्ति की पूजा करता है तो भी हिंदू है, मूर्ति की पूजा नहीं करता तो भी हिंदू है। अगर वो इन सब चीज़ों में, इन पंच तत्वों में विश्वास रखता है, जीवन में विश्वास रखता है, तो वो संरक्षण में विश्वास रखता है। और संरक्षण किसका? इस प्रकृति का, क्योंकि प्रकृति इन सारी चीज़ों के मेल से बनती है, प्रेम से बनती है, विश्वास से बनती है, सहिष्णुता से बनती है। देखिए हिंदू इसीलिए पशु और पक्षियों की भी पूजा करता है, आराधना करता है। वट वृक्ष की पूजा, आंवले की पूजा, गाय की पूजा, नंदी की पूजा, मयूर की पूजा, यहाँ तक कि मूषक की पूजा भी करता है, क्योंकि ये सब जो है वो बहुत ज़रूरी है इंसान के जीने के लिए भी। ज्ञान की पराकाष्ठा हिंदू है, लेकिन जब हिंदू में प्रत्ययत्व जुड़ जाता है तो बन जाता है हिंदुत्व। अर्थात
हिंदू की तरह आचरण करने वाला हिंदुत्व होता है। हिंदू और हिंदुत्व में अंतर है। हिंदू जो ये सब करता है, जो इसमें आस्था रखता है, जो अहिंसा में, प्रेम में, सहिष्णुता में, भाईचारे में और सबको साथ लेकर चलने में विश्वास रखता है, वो है हिंदू। और जो इस तरह का आचरण करता है, जो इन सब में विश्वास रखता है, उसी की तरह जो आचरण करने लगता है, वो है हिंदुत्व। अब इसका और भी अगर विश्लेषण किया जाए, एक और नए शब्द को देखिए, गुरु। गुरु किसे कहते हैं? जो मार्गदर्शन देता है, वो होता है गुरु। जो हमें गलत और सही का एहसास कराता है, वो होता है गुरु। लेकिन जब गुरु में त्व जोड़ते हैं तो गुरुत्व हो जाता है। अर्थात वो आपका वैसे मार्गदर्शक नहीं है, शायद आपके अपने गुरु होंगे कोई, लेकिन जिसमें वो मार्गदर्शन देने की क्षमता आ जाए, वो गुरुत्व होता है। तो गुरु और गुरुत्व में जो अंतर है, मनुष्यत्व, मनुष्य, हम सब मनुष्य हैं, लेकिन कोई अगर प्राणी, दूसरा प्राणी भी मनुष्य की तरह बिहेव करने लग जाए, उसके आचरण को अपना ले, तो उसमें भी मनुष्यता आ जाती है। तो यही हिंदू और हिंदुत्व का अंतर है जो मेरी समझ में आया। और इसीलिए हिंदुत्व तभी आ सकता है जब उसमें अहिंसा होगी, जब उसमें भाईचारा होगा, जब वो हिंदू के सारे आचरण को अपना लेगा, भेदभाव नहीं होगा। हिंदू नहीं पूछता कि वो किसकी पूजा करता है, वो ये मानता है आप किसी की भी पूजा करते हैं, अगर आप में प्रेम है, अगर आप में अहिंसा की भावना है, तो आप हिंदू हैं। और हिंदुत्व भी इसीलिए हिंदू से प्रेरित है, और वो हिंदू की तरह हो जाने वाला है, तो वो हिंदुत्व है। मेरी समझ में जो आया वो मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आपको भी शायद मेरी बात अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों में भी शेयर करिएगा, क्योंकि इस पर काफ़ी चर्चा चल रही है। इसलिए विचार तो सभी को अपने रखना चाहिए, मत तो सभी को अपने रखना चाहिए, खास करके अगर वो मत भ्रमित ना करते हो। तो इसी के साथ विदा लेती हूँ। नमस्कार।